नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रूपाली जैन। वेलकम टू माय चैनल सक्सेस पाथ विद रूपाली जैन। दोस्तों, 10th और 12th का रिजल्ट आ गया है और जैसे ही ये रिजल्ट आता है वैसे ही बच्चों के मन में, उनके पेरेंट्स के मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि अब आगे क्या। क्योंकि 10th एक ऐसा टाइम है जब हमें कोई ना कोई सब्जेक्ट लेकर अपना कैरियर चूज करना होता है और 12th एक ऐसा समय है जब हमें आगे किस दिशा में बढ़ना है ये समझना पड़ता है। तो आज का मेरा ये वीडियो स्पेशली 10th क्लास के बच्चों के लिए है जिन्हें आगे अपना कोई सब्जेक्ट चूज करना है। तो यदि आप 10th में हैं या आप 10th क्लास के बच्चों के पेरेंट्स हैं या ऐसे किसी बच्चे को जानते हैं जिन्होंने 10th अभी पास की है, तो मेरा ये वीडियो उन तक जरूर पहुंचाएं। दोस्तों, ये एक समय होता है जब हमें ये लगता है कि हमारे कैरियर की दिशा इसी से तय होगी कि हम कौन सा सब्जेक्ट लें, और ये बिल्कुल सही बात है। देखिए, सब्जेक्ट आपको पता है, या तो साइंस मैथ्स ले लीजिए, बायोलॉजी ले लीजिए, कॉमर्स ले लीजिए, आर्ट्स ले लीजिए, होम साइंस ले लीजिए। ये सब एक अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जो आपको अलग अलग कैरियर पाथ की ओर ले जाएंगी। लेकिन जब किसी बच्चे को ये कन्फ्यूज़न होता है कि मैं क्या सब्जेक्ट लूँ, तो हर व्यक्ति कहता है कि वो सब्जेक्ट चूज करो जिसमें तुम्हारा मन लगता है, या वो सब्जेक्ट चूज करो जो तुम्हें पढ़ना अच्छा लगता है। तो बच्चों, ये चीज जरूर देखो कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम आगे पढ़ना चाहते हो, लेकिन साथ में ये चीज भी देखो कि तुम आगे क्या बनना चाहते हो। क्योंकि कई बार हमारा पढ़ना हो सकता है किसी और चीज में हमारा इंटरेस्ट हो, लेकिन हमारा गोल कोई और सेट हो। तो ये जरूर ध्यान रखो कि आज से 5 साल बाद हम अपने आप को किस जगह देखते हैं। मान लीजिए कोई सोच रहा है कि मुझे तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है, या कोई कह रहा है कि मुझे तो इंजीनियरिंग करके अपनी एक गवर्नमेंट एग्जाम देनी है, या कोई कह रहा है कि मुझे यूपीएससी क्लियर करनी है, कोई कह रहा है मुझे सीए बनना है। ऐसे अलग अलग बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनमें हम जा सकते हैं, जिनमें हम अपना परचम लहरा सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको क्या सब्जेक्ट लेने पर क्या क्या मिलेगा, मतलब आगे आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज रहेगी। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं साइंस मैथ से। अच्छा, एक और बात इसके पहले मैं ये कहना चाहूंगी कि सब्जेक्ट कोई भी लो, कोई भी सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता है। क्योंकि हमारे समय कहा जाता था कि अरे बहुत ब्रिलियंट व्यक्ति है तो ये जरूर साइंस मैथ्स ही लेगा, थोड़ा कम ब्रिलियंट है तो ये बायो भी ले सकता है। अगर ऐसा है जो व्यवसाय में जाना चाहता है, व्यापार में जाना चाहता है और जिसको पढ़ाई लिखाई से कोई मतलब नहीं है, वो कॉमर्स ले लेगा। और लड़कियां जनरली क्या लेंगी? आर्ट्स या होम साइंस। अच्छा, आर्ट्स लेने वाली लड़कियों को भी ठीक ठीक देखा जाता था, लेकिन अगर होम साइंस कोई लड़की ने ले लिया तो ये कहा जाता था घर में भी रोटी बनाना है और यहाँ भी यही करना है। जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जी हाँ, ये बात समझ लीजिए कि हर सब्जेक्ट का अपना एक अलग महत्व है। ऐसा नहीं है कि आपने कोई मैथ्स ले लिया तो आप कोई बहुत बड़े इंटेलिजेंट व्यक्ति बन गए, या आपने आर्ट्स या होम साइंस लिया तो आप बिल्कुल डफर हो। इस बात को अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिए। मेरी एक फ्रेंड है जिसने होम साइंस लिया था, और हम लोग ये सोचते थे कि होम साइंस क्यों लिया इसने, इससे तो आर्ट्स ही ले लेती, कम से कम ठीक ठाक तो रहता। लेकिन आज वो एक ऐसी जगह पर है जहां जाने की हर व्यक्ति केवल कल्पना कर सकता है। उसने होम साइंस में बीएचएससी, एमएचएससी करके एक इंटरनेशनल एनजीओ को ज्वाइन किया और आज उसके देश विदेश में सेमिनार होते हैं। तो दोस्तों, मैं सिर्फ इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ क्योंकि हम ऐसा सोचते थे कि होम साइंस कौन लेता है, लेकिन उसने होम साइंस लेकर भी इतना अच्छा काम किया है। आर्ट्स मैंने खुद ने जब मैथ्स तक साइंस मैथ्स लिया और उसके बाद में आर्ट्स विथ मैथ्स लिया। जब मैंने आर्ट्स विथ मैथ्स लिया था तो सब लोगों ने मुझे भी कहा था कि अरे तुम तो पढ़ने में अच्छी हो, तुम क्यों ले रहे हो। लेकिन मेरे दिमाग में केवल एक बात थी कि मुझे यूपीएससी क्लियर करना है, मुझे आगे गवर्नमेंट एग्जाम देनी है और उसमें क्लियर करना है। तो मुझे ये लगता था कि अगर मुझे अपना जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग करना है तो मुझे आर्ट्स पढ़ना ही पड़ेगा, और उसको पढ़ने के लिए ग्रेजुएशन से अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता, और इसलिए मैंने आर्ट्स विथ मैथ्स लिया था। तो यही बात आपके मन में अभी से डाल लीजिए कि सब्जेक्ट कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। अपने मन में जो चीज है कि हमें ये आगे करना है, हमें आगे ये बनना है, बस उसके बाद उस गोल को तय करके, उस लक्ष्य को तय करके उसके अनुसार अपना सब्जेक्ट तय कीजिएगा।